Hello and very good morning to everyone. How are you guys? I hope that everyone is fine. So guys, since today we are going to study the political science. In political science, today we are going to take a lecture on the polity. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी में जो पॉलिटी सेक्शन ऐसा है जिसमें प्रीलिम प्लस मेंस दोनों स्टेजेस में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिटी का जो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आशा करता हूँ मैं अपनी तरफ से जो है पूरी उम्मीद पूरी जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं उस टॉपिक को। तो सबसे पहले गाइस आपने एक नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दिस टर्म इज वेरी रिलेवेंट and this term is very often used in our daily terminology, in daily languages. कैसे? जैसे अभी प्रेजेंट में जो इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो इसमें जो है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेजेंटली रूल कर रही है वो है, एक टाइम में ओपोजिशन थी और प्रेजेंट में जो ओपोजिशन में है वो एक टाइम में रूलिंग में थी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में सत्ता में आती है, रूलिंग में आती है, तो ये बोलती है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है। ये टर्म हम लोग पब्लिक में भी सुनते हैं बार बार। तो सबसे पहले हम लोग जब ये बात करते हैं, जब जनरल जो कॉमन पर्सन है, कॉमन सिटीजन है, वो ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो हम लोग जो है इस जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जो आम आदमी को भी, कॉमन पर्सन को भी समझ में आ जाए। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग जो है ये टर्म पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जस्ट वन मिनट प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक वेरी रिलेवेंट टर्म है। हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, मतलब एक कम्युनिटी में 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं। ठीक है। अब ये 5 लाख लोग जो है वो ऐसे रह रहे हैं इस कम्युनिटी में कि इनका जो न तो कोई कानून है, कोई रूल है, रेगुलेशंस है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो है रूल ऑफ एनार्की होगा। रूल ऑफ एनार्की कहने का मतलब क्या है? रूल ऑफ एनार्की का मतलब क्या होता है? हिंदी में एनार्की को अराजकता बोलते हैं। ये मतलब यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल इसी जो कम्युनिटी में जो 5 लाख लोग रह रहे हैं, इनमें कुछ लोग गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ लोग है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, कुछ है वो वीकर पर्सन है, दुबले पतले है फिजिकली। सो जो ये लोग जो है इनका कोई कानून नहीं है, और यहाँ पे जो है माइट इज राइट, जो पावरफुल इज है, जो माइट इज राइट। माइट इज राइट मतलब जो स्ट्रोंगर, मतलब पावरफुल कैसा होता है इंसान, कैसा होता है पावरफुल? ग्रेट खली जो है वो फिजिकली पावरफुल, मतलब अगर कोई भी दुबला पतला आदमी आ जाए खली के पास में तो वो इजीली मतलब हार मान लेगा क्योंकि वो पावरफुल है। दूसरा हम बात करें अंबानी, जैसे अंबानी है तो उनकी कंपैरिजन हम कॉमन पर्सन से थोड़ी कर सकते हैं। एक तरफ अंबानी, एक साइड में अंबानी है और एक टाइप में हम हैं। तो एक तो पैसे में पावरफुल हो गया, एक जो है फिजिकली पावरफुल हो गया। तो ये जो है इनमें बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। कुछ लोग जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी रहेंगे, तो वो हमारी तुलना थोड़ी कर सकेंगे, हम लोग कंपैरिजन थोड़ी कर सकेंगे, हमारे बराबर काम नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एक रूल बुक की जरूरत पड़ती है। रूल बुक मतलब रूल बुक। अब वो रूल बुक क्या होती है? मतलब ये लोग जो है आपस में ये लोग जो आपस में है ये डिसाइड करेंगे, 5 लाख जो पॉपुलेशन है लोगों की, ये आपस में कुछ रूल बनाएंगे, जिनमें कुछ रूल में कुछ लोग जो होते हैं वो एग्री कर जाएंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। तो ये आपस में कंसेंसस से, कंसेंसस बोलते हैं जिसको, कंसेंसस मींस जो कंसेंट देंगे ये लोग आपस में एग्री होंगे। तो कुछ रूल्स होंगे जिनमें, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनमें ये लोग आपस में एग्री कर जाएंगे कि ये रूल है
जिन पे हम लोग है ये एक रूल बुक लिखेंगे, और इस जो रूल बुक में जो नियम लिखे होंगे, जो कानून लिखे होंगे, उसी के हिसाब से है वो हमारी सोसाइटी को गवर्न करना है हम लोगों को। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो वो जो रूल बुक है उसी को जो आज की लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में तो ऐसा बोलते हैं कि एंशिएंट टाइम से जो है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है। जैसे गौतम बुद्ध के टाइम में भी बोलते हैं कि जैसे उनके आसपास के जो एरिया है, और जो पंजाब में कुछ जैसे उस टाइप के स्टेट हुआ था मद्रा, और जो अभी प्रेजेंट में नेपाल में है कपिलवस्तु, तो वहां पे जो है जो जो हाई लेवल के जो नोबल लोग जो होते थे, उनका वो अपनी सोसाइटी में इलेक्ट होते थे, और उन्हीं वो राजा के जो दरबार जो किंग होता था उनके दरबार में जो है वो बैठते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है जो है वो एंशिएंट टाइम से है। जैसे सरदार हुआ करते थे पहले उस टाइम पे, सरदार जो आज जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में है। अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसको सिर्फ मतलब वहां से लाया गया है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों में जो डेमोक्रेसी है अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि वहां पे जो है कबीलाई सिस्टम था, जो सरदार लोग थे आपस में एक सरदार चुनते थे एरिया में, और उन्हीं से उनका जो सिस्टम उसी से चलता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रूल बुक होता है। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में